हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का 2024 का अभी 22 फरवरी का ये पेपर है। सामान्य हिंदी बोर्ड का पेपर है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोग भी देख लो कि कितना नंबर आप बोर्ड एग्जाम में तैयार करके यानी कि सही करके आए हो और कितना गलत करके आए हो, इस वीडियो में बताएंगे। और पेपर का कोड है आपका 302 DH है। इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था। पूर्णांक आप लोग का 100 नंबर था। तो ये प्रोसेस आप लोग पहले ही हम बात इस पर कर चुके हैं। चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। और देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया यानी कि खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। हमें ये बताना, तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है बाबू, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बाबू गुलाब राय की रचना है। और खा वाला हमारा क्वेश्चन पूछा गया घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है, यानी कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो राहुल शंकरदयानंद हो जाएंगे, यानी कि पहला वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन गा वाला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र द्वारा लिखित है, यानी कि जिनेंद्र द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गा वाला का हमारा ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। सुनीता जो है यही है जिनेंद्र का, ठीक, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया ब्राह्मण पत्र का संपादन किया गया था, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही होगा, चौथा का जो सही हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी किए थे, बहुत ही प्रसिद्ध ये पत्रिका है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि रचना के लेखक है, चिंतामणि रचना के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी कि दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अयोध्या सिंह हरियोध की रचना है, यानी कि अयोध्या सिंह हरियोध की रचना क्या है, तो वैदेही वनवास जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरोज स्मृत कविता के रचनाकार हैं, यानी कि सरोज स्मृत के कविता के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, यानी कि हमारा ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गा वाला जो दिया गया पद्यांश में हम चल रहे हैं, यानी कि पद्यांश वाला ये क्वेश्चन है कि उपमान मेले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है, ये किसकी काव्य पंक्ति है, यानी कि हमारा कौन सा, ये हमारा 8वें वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अज्ञे की है, यानी कि अज्ञे की है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जो घा वाला, यानी कि पद्यांश का जो घा वाला है क्वेश्चन दिया गया है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है, एकांतवासी किसकी रचना हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घा वाला, इसका भी सही इसका जो सही हो जाएगा दूसरा श्रीधर पाठक का है, ठीक, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी काव्य के किस काल खंड को अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, तो ये किसे कहा गया, छायावाद को कहा गया, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। बाबू ये आप लोगों का 10 में 10 नंबर हम कंप्लीट करा दिया। और आप लोगों ने कितना कंप्लीट करा, आशा करते हैं आप लोगों का 8 9 10 इतना तो कंप्लीट हो ही गया होगा, ठीक। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का इसको भी बता देना। 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि साहित्यिक कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अन्य रूपों में राष्ट्रीय, यानी कि ये वाला आप लोग को बता रहे हैं। देखिए ये आप लोग का पाठ, इसका आंसर बता रहे, यानी कि ये आप लोग का कहाँ से, राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया था और उसके लेखक वसुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग ये कंप्लीट करके आएंगे, अगर आप बना कर ये 5 उत्तर का आंसर लिखे होंगे तो आप लोग को 10 में से 8 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता देने से, ठीक। फिर इसमें देखिए अथवा करके क्या दिया गया था, ये भी समझिए। अथवा करके भी अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता था उस समय तो आप लोग नीचे वाला भी कर सकते थे। देखिए पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है इसीलिए सुंदर, यानी कि ये कहाँ से लिया गया इसको भी समझिए। ये अशोक के फूल है, लेखक इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया होगा। फिर देखिए कंप्लीट आप लोग करके आए होंगे, तो ये आप लोग का अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके लेखक हैं। और फिर दिए गए, यानी कि चौथा क्वेश्चन था, ये वाला भी 10 नंबर का था कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये वाला दिया गया विस्तृत नभ को कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल भी मिट आज चली। ये देखो बाबू ये कहाँ से लिखा, ये बहुत ही अच्छा वाला है कि ये जो इसका पाठ का नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली, और जिसके लेखक कौन है, वर्मा जी हैं। कौन वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, यानी कि ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला आशा करते हैं ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से करके आएंगे। और नीचे अथवा करके भी दिया गया था बाबू कि अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो ऑफर करके भी बोर्ड एग्जाम में पेपर में दिया गया था कि देखिए क्या दिया गया था कि क्या दिया गया, तो इसको पढ़ते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम क्या सत्र खोज, और जग मिट्टी के पुतले जग की मिट्टी के पुतले जन, यानी कि लोग
तुम आत्मा के मन के मनोज और जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज पशुओं पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो ये वाला देखो कहाँ से लिया गया बाबू, पढ़ने से ही पता चल गया होगा, ये बापू के प्रति यानी कि बापू के प्रति से लिया गया है, यानी कि जिसके लेखक कौन है, बाप के प्रति से लिया गया, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी यानी कि पंत जी हैं। तो इसमें संदर्भ पूछा गया था। और ये वाला रेखांकित अंश की व्याख्या और साधारण अंश की संसार की क्या खोजता है, तो ये वाला भी आप लोग देखिए, ये वाला हमारा 10 नंबर आप लोग कंप्लीट करके आए होंगे। और फिर देखिए नीचे ये साथी पर से वही आया है, जो आप लोग को बताए थे बाबू वही आ गया है। ठीक, मैराथन जो वीडियो में आप लोग को बताए थे वही आ गया बाबू। देखो वसुदेव शरण अग्रवाल एपीजे अब्दुल कलाम, यही हम 2 बताए थे, हम सही से बता रहे हैं, यही 2 बताए थे और यही आ गया इसमें। ठीक, तो आप लोगों का ये वाला भी नंबर कंप्लीट हो गया हो। 5 नंबर का क्वेश्चन था। फिर अगला देखो साथी परिचय कवि का था। तो मैं देखिए बाबू इसमें भी आप लोगों को 3 बताए थे। मैं एक मैथिली शरण गुप्त बताए थे, एक सुमित्रा नंदन पंत का बताए थे और एक किसका बताए थे, महादेवी वर्मा का बताए थे। तो ये वाला भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट करके ही आए होंगे। ठीक, फिर देखिए ध्रुव यात्रा वाला बाबू आप लोगों को ये वाला भी बता दिया था। बहादुर कहानी का लेखक अधिकतम समय सीमा ये वाला बताना। देखो बाबू ये वाला पंच लाइट अभी आप लोग देखेंगे चैनल पर पड़ा है, आप लोग शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किए थे और लॉन्ग वीडियो में भी अपलोड किए थे। तो ये वाला भी आप लोग करके ही आएंगे, आशा करते हैं। और फिर देखिए ये स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड को कीजिए, यानी कि एक खंड का जो आप लोग अधिकतम शब्द सीमा यानी कि 80 शब्दों में लिखना है। तो जो आप लोग को जनपद में होगा वो आप लोग करे होंगे और अच्छे तरीके से इसमें भी आप लोग का नंबर पूरा कर लिए होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन था 3। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से संस्कृत के यहाँ पर आपको संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग करके आए होंगे। और आप लोग अगर बना कर भी लिख के आए होंगे तो आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा और कोई नहीं रोक सकता। पद्यांश इसमें दिया गया, ये भी 7 नंबर का, तो ये वाला भी किए होंगे। और यहाँ पर इसका एक अर्थ बताना है, यानी कि अन्न जल पूरा हो जाना और आप अपना ही रोग अलापाना, ये वाला दिया गया था। सूरज का दीप दिखाना, सूरज को दीप दिखाना, यानी कि जो दूसरे के सामने कम बलवान वाले अधिक मतलब जो वो करते हैं, क्या करते हैं, घमंड करते हैं, यही वाला है। और अपठित गद्यांश वाला देखो बाबू ये बना कर लिखना था इसी में से खोज करके। तो ये वाला तो हर एक 5 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता इसमें। और अथवा करके भी दिया गया था, अगर आप ऊपर और नयर तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। नीचे वाला देखिए यही वाला दिया गया था, ये वाला भी कंप्लीट करके आए होंगे। देखिए अगला फिर क्या दिया गया था, शब्द युग में दिया गया था। तो इस वाला भी समझिए कि निम्न अनिष्ट वाला दिया गया था, तो ये वाला भी कर लिए होंगे। और ये वाला मात्र मृत्यु वाला दिया गया था, यानी कि उसका अर्थ बताना। एक शब्द का 2 अर्थ बताइए, इसका आप लोग 2 अर्थ बता दीजिएगा। जैसे देखिए क्या क्या होता है। देखिए मधु का जो होता है क्या होता है, एक मधु होता है, यानी कि एक मधु जो होता है ये मधुमक्खी वाला होता है और एक मधु का मतलब होता है मीठा होता है, ये वाला हो जाएगा। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों में से शब्द का चयन करना है। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं यह बताना है। उसे जो कहते हैं अंशवादी कहते हैं, यही वाला हमारा, या जितवासी कहते हैं। ठीक, फिर ये वाला हमारा हो जाएगा, इसी में से एक सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, जो बूढ़ा ना हो उसे अमर कहते हैं, यानी कि अमर हो जाए या अजर होगा, यही अनस्वर हो जाएगा। ये एक होगा अमर, ये एक हो जाएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए 2 वाक्यों का शुद्ध करके बताना था, 2 नंबर इसके लिए दिया गया। तो ये वाला भी देखो बाबू व्याकरण में तो वही आ गया, जो आप लोगों को बताए थे वही आ गया। करुण रस आ गया और शांत रस आ गया, अनुप्रास उत्प्रेक्षा और चौपाई दोआचन। तो ये 6 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता इसमें लाने से। ठीक, और देखिए ये आवेदन पत्र, यानी कि आप लोग पत्र लिखना था आप लोग को बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, अथवा करके दिया गया था कि किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। तो आप लोग बना कर लिखना है। 6 नंबर अगर आप लोग को दिया गया बना कर लिखते तो 5 नंबर 4 नंबर देने से एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता है। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट करके आए होंगे। और निबंध देखिए 9 नंबर का प्यारा सा, देखिए बाबू जो बताए वही आप लोग का फंस गया है। और आप लोग देखिए क्या क्या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखा, पर्यावरण पर बताए थे ना कि पर्यावरण संचारण का महत्व, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है यही बताना इसमें। ठीक, तो आप लोग तो ये 9 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है देने से, ये वाला भी कंप्लीट करके आप लोग आएंगे। और देखिए और आप लोग को बताए थे जनसंख्या वृद्धि भी बताए थे एक, और मेरा प्रिय कवि बताए थे, मेरा प्रिय वस्तु बताए थे। और हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये वाला भी आप लोगों से 2020 वाला भी बताए थे। और ये वाला भी, और नारी शिक्षा जो होती है इसको वाला भी बताए थे, यानी कि 6-7 आप लोगों को बताए थे और आप लोगों का इसमें से 3 आ गया। देखो बाबू आ गया ना, तो यही आप लोगों का पेपर था और अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिया, समझा दिया। और ये आप लोगों का पेपर कैसा, मतलब ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए। और हाँ ये आप लोग को इसमें आप लोग कितना नंबर लाएंगे हिंदी में ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।